इसको डिले किया जा रहा है और डिले करने के कारण आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा 300 अपने SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 ये और कहता है, सेक्शन 4 ये कहता है अगर कोई अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं कर रहा तो उस अधिकारी की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो हम अगर लोग चाहें तो हम इस पर प्रेशर डालते हैं तो SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है वो भी शामिल होकर वो भी 302 की सज़ा का बराबर का भागीदार होगा। तो मैं आप लोगों से तो निवेदन ये कहूँगा, पीछे नहीं हटें, हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों के ऊपर लगे रहें। इसी प्रकार के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इसी प्रकार के इंसिडेंट्स मुरलीपुरा में हुआ था, एक व्यक्ति स्वर्ण जाति का, उनको उन्होंने उनकी मांगे मानते हुए बाकायदा 50 लाख मांगा था, 40 लाख रुपए दिए, नौकरी भी दी है उसकी बेटी को, सरस डेयरी का बूथ भी अलग से दिया है। अलग अलग प्रकरणों में जितनी भी मांगे हुई है, रिंगस में भी हुई थी, सभी मांगे मानी गई है, ऐसा नहीं है। और ये आगे हमारी जो शालीनता को ये कायरता समझ रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी शालीनता को बरकरार रखते हुए भी हम हमारी मांगे मनवा सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो यहीं पे। और रोड भी जाम करने का आप चाहो ना तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं पे इनकी बात को नहीं मानते हुए गिरफ्तारी, सबसे पहला काम है कि गिरफ्तारी के ऊपर अडिग रहें, गिरफ्तारी के ऊपर अडिग रहें। अभी रिसेंटली बिल पेश हुआ है कि आप किसी डेड बॉडी को लेकर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो वो मत करना। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, वो चीज़ तो करना मत, लेकिन इसको बॉडी नहीं लेने तक हम अपनी मांग मनवाई जा सकती है। हालांकि 3 दिन से ज़्यादा अगर बॉडी रह जाती है तो कुछ मेडिकली उसके अंदर प्रॉब्लम भी होती है, आप लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी आप दबाए मनवाएं, आज ही यहीं बुलवाओ, सबको बुलाओ यहीं करके, और यहीं अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो 302 जो ऐसी धारा है, उस धारा के अंदर गिरफ्तारी का प्रावधान है और गिरफ्तार होगी, उपधारणा की जा सकती है। और हमेशा दोषी तो हमेशा यही बोलता है कि साहब मेरी गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसको मान लेंगे, वो काम न्यायालय का है। हाँ, वो तो हमेशा बोलेगा, मुलजिम तो हमेशा बोलेगा मैंने अपराध नहीं किया, तो वो काम है न्यायालय का देखने का। हमारी आपसे ये है कि आप सब लोग मिलकर एकजुटता से सिर्फ यही मांग करें कि सबसे पहले तो गिरफ्तार करें, उसके बाद में देखी जाएगी। ठीक है साहब, गिरफ्तारी के लिए मना कर रहे हैं सब कुछ बिना एविडेंस के गिरफ्तार। एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, बच्चों का प्रूफ दे रहे हैं, हीनियस कोई आवश्यकता नहीं है, हीनियस मना कर रहे हैं, बोले ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 302 में कि अगर आपके पास में प्रमाण होंगे तो गिरफ्तारी होगी। प्रमाण का काम, आपका काम है गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने का। इसको हम लोग गुमराही कर रहे हैं। हाँ, ये गुमराह कर रहे हैं, और जो गुमराह करने वाले अधिकारी हैं इन सबका नाम लिख लो और नाम लिख के इसकी रिपोर्ट मेरे को दो, मैं सीधे आयोग में भी दूंगा, यहाँ भी देता हूँ। सेक्शन 4 हमारे को इस चीज़ की पालना प्रावधान देता है कि ये जो हमें गुमराह करते हैं इनको भी लपेट सकते हैं। और उसके अलावा मैं 302 में गिरफ्तार करने का प्रावधान है, तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सही कह रहे थे, आप अपने आवाज नहीं हो रहा है। ये जो अभी सुन रहे थे ना, ये जो हमें मिसगाइड कर रहे हैं, अभी नेचर ऑफ प्रिंसिपल बता रहे जा रहे थे, वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जो उदाहरण ये जो पता है वो उदाहरण करके हमें को शांत कर रहा है। जिनको कानून की जानकारी नहीं है उनको, जिनको कानून की जानकारी नहीं है उनको खाली ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, जबकि उस उदाहरण में ऐसा कहा गया है, नेचुरल जस्टिस जो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसके अंदर ऐसा कहीं नहीं किया गया कि हीनियस ऑफेंस के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी। हीनियस ऑफेंस जिसमें भी 7 साल से ज़्यादा की सजा के प्रावधान है, तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके लिए कोई प्रमाण पेश करेंगे, कोर्ट में करते रहना, तुम करते रहना, तुम्हारा काम है। पुलिस का काम है सिर्फ गिरफ्तार करना, पुलिस न्याय नहीं करेगी, न्याय तो न्यायपालिका करेगी। तो आप लोग जोर आवाज़ उठाएं और फिर भी नहीं मानते हैं तो मैं इसको कल ही वहाँ जाके 482 कल लगाता हूँ, भैया आ जाओ। और आपके पास सेक्शन 4 SC/ST एक्ट का प्रावधान है, आप चाहो तो इन सबका नाम लिख के इनकी रिपोर्ट अलग से पेश करो थाने में कि साहब ये फला अधिकारी है, मिसगाइड कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और उस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो अशोक कुमार वर्मा बेटा है पूरे राजस्थान के लिए, आपके लिए। मैं राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और अभी अखिल भारतीय अधिकार महासभा में विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी मुझे बनाया गया, और मैंने देखते ही हम सब लोग आए हैं। और आपको यकीन दिलाता हूँ, असली लड़ाई तो कानून की न्यायालय में होगी, यहाँ नहीं होगी। यहाँ तो आज आप को कल तक रहोगे, 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद में लड़ाई लंबी लड़ी नहीं होगी। लंबी लड़ाई के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम लोग आपके लिए तैयार है, हमेशा तैयार है। पर आप अभी आवाज़ उठाओ और उसको बोलो हमें गिरफ्तारी चाहिए, और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो ना तो हमें बॉडी नहीं लेनी है।
तब तो अपनी बात मानी जाएगी, वरना आप ये समझ लो ठंडे बस्ते में जो भी अब चैप्टर बताया था ना 1 महीने वाला पुराना वाला, वही होगा। हाँ बिल्कुल बात सही है। मेरे नंबर बता दो यार। ठीक है साहब, इतना बोल के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि ये मक्खन लाल जी कुलदीप साहब हैं और जयपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं और बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, ग्रामीण की पूरी नॉलेज इनके पास में, और हर वक्त तैयार रहेंगे आपके लिए। आप कोई भी हो, अगर मैं भी हूँ तो आप तुरंत ये सारी कार्रवाई यहाँ से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक करवा देंगे आपके लिए, और मैं भी तैयार हूँ। तो इतनी बात कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।